हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। आज जैसे कि हम सभी को पता है कि आज है हमारा फुल मून, जो कि बहुत पावरफुल है, जिसको हम स्ट्रॉबेरी मून के नाम से भी जानते हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बेसिकली आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग होने वाली है, जिसमें आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं, क्या मेजर शिफ्ट आपके पर्सन के एनर्जीज में इस न्यू मून मतलब इस फुल मून पर आएंगे, और ओवरऑल आपके हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए मैंने एक और रीडिंग करी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो आपके बेसिकली आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए है, जिसको आप जाके देख सकते हो और देखिएगा जरूर। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है बेसिकली वो सिर्फ आपकी लव लाइफ के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आप लोग इसी रीडिंग का सबसे ज्यादा इंतजार करते हो। सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू नाउ, ये वाला चीज है। और उसी के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो हमेशा की तरह ये चीज बोलूंगी, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना हो, और हो सकता है हो भी जाए, ये वाला चीज है। ओपन माइंड करके बिल्कुल इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीडिंग में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू मिल रहा है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल के लिए, फीमेल के लिए, मतलब किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए, सभी के लिए है। अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, नो कांटेक्ट में हो तब भी देख सकते हो, सेपरेशन में हो तब भी देख सकते हो। और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है बट समवेयर कम्युनिकेशन गैप है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस मैं रोज लेकर आती हूँ इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इज मच नीडेड। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो ये लास्ट शफल है। ठीक है, अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए। ठीक है, उनका नेम भी आप चैंट कर सकते हो 3 बार। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल होके देखना है, रोना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल होके देखना है। जो नंबर्स बताऊंगी मैं रीडिंग में, उन पर फोकस करना है। ठीक है, स्पेसिफिक ज़ोडिएक्स आएंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन कीप एन ओपन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। प्लीज बार बार कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्लियर कम्युनिकेशन किए बगैर आप नहीं लोगे अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, माइंड माय वर्ड्स हमेशा। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड जो आज हमारे पास आया, चाउस एंड कन्फ्लिक्ट नंबर 33, मास्टर नंबर 33 है, एंड नंबर 6। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप का कोई इंपॉर्टेंट नंबर भी हो सकता है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 33 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप नंबर 24, 4 + 2 इज ऑल्सो 6। ठीक है, मास्टर नंबर 66 भी है हमारे पास। ठीक है, बैलेंस्ड एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गिव मी मोर। ठीक है, बाय द बुक नंबर 11, 1 + 1 is 2, बैलेंस्ड एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। ट्रुथ बी टोल्ड नंबर 14, 4 + 1 is 5। ओके, एंड हमारे पास है मेंडिंग नंबर 52, 5 + 2 is 7। ठीक है, 52 नंबर इज हेयर। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे है हमारा रीजेनरेशन बॉटम ऑफ द डेक में। एक कार्ड मुझे और देखना है, वाई नंबर 31, नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले इन कार्ड्स को हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेंगे, और उसी के साथ फिर मैं आपको इन कार्ड्स का अच्छे से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, ओके, please divine guide me why this chaos and conflict is right here। chaos and conflict को हमारा कर रहा है यहाँ पे 10 of wands।
ठीक है। एरिस लियो सैजिटेरियस, टाइम फॉर अ नैप को कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। एरिस लियो सैजिटेरियस बाय द बुक को कर रहा है द एम्प्रेस, ओके। एंड ट्रूथ टू बी टोल्ड को कर रहा है द फूल, एंड यहाँ पर है मेंडिंग को कर रहा है 5 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। ठीक है, ओके। एयर साइन आ गया है हमारा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और हमारे बॉटम ऑफ द डेक को कर रहा है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, ओवरऑल एनर्जी मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर मैं आपके पर्सन की इस टाइम फुल मून की एनर्जी पे, और अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखूं आपके लिए, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर आपके पर्सन की निकल कर आई है ना, वो चीज क्लियरली यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, आपके पर्सन का बहुत पॉजिटिवली, अब पता क्या हो रहा है, आपके पर्सन को मुझे नहीं पता कैसे, अगर आपके एक सिचुएशन बता रही हूँ, उस सिचुएशन को कनेक्ट करना, अगर कनेक्ट होती है तभी उसके ऊपर वर्क करना ज्यादा जरूरी है। बेसिकली पहले आपके पर्सन के अंदर ना बहुत ज्यादा ईगो इश्यूज आ गए थे, फ्रस्ट्रेशन, ईगो इश्यूज, लड़ते रहना, किसी चीज को सुनना नहीं, और आप दोनों के बीच में ना मुश्किल से 10 दिन या फिर 1 महीना लंबे टाइम से ना सेपरेशन चल रहा है, समझना, ये कनेक्ट करना, जो भी लोग कनेक्ट करोगे कमेंट में जरूर बताना। पता है क्या हो रहा है, अब जिस तरीके से आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया ना, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, पता है क्या हो रहा है, अब जिस तरीके से आप दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने कम्युनिकेशन में गैप लेकर आया है ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन ने आपके पर्सन की एनर्जीज पे बहुत पॉजिटिवली वर्क किया है। अगर यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो विजन है ना, पॉजिटिव लेवल पे टर्न होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन का अट्रैक्शन फिर से आपकी तरफ डेवलप होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको ना एक होप जनरेट हो रही है उनके माइंड में, कहीं ना कहीं वो नई चीजों के लिए होप करते हुए दिख रहे हैं, ये वाला चीज है। पॉजिटिवली अगर बात करूं ना, एक चाइल्डिश नेचर सरफेस पे आ रहा है अब आपके पर्सन का, ये वाला चीज है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी पास्ट 10 आवर्स के बीच में कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने शायद आपको पॉजिटिवली कम्युनिकेट भी किया है, या कहीं ना कहीं स्टॉक वाली एनर्जी भी आई है, ये वाला चीज है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपके पर्सन की यहाँ पर बात करती हूँ ना, तो एक लेवल पे, पॉजिटिव लेवल पर आपका पर्सन अभी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पता है क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आते हैं ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत ज्यादा बर्डन बन गया है। मतलब उन्होंने पहले जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था, उस टाइम उनकी सिचुएशन ऐसी थी, सोच ऐसी थी कि मतलब अगर मैं इस चीज से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लूंगा ना, तो शायद चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब जैसे आपके पर्सन ने डिसाइड तो कर लिया कि उनको आपसे डिस्टेंस बनाना है, लेकिन जो डिस्टेंस था उसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग में चले गए। वेटिंग वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए वेट भी करता हुआ दिख रहा है, ये वाला चीज है। आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि दे आर एबल टू, लाइक यू नो, वो आपसे मूव ऑन भी कर सकते, उनको लगता था कि वो थॉटफुली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। लेकिन जो भी चीजें यहाँ पर हुई है ना, वो बहुत हाई लेवल पर यहाँ पर, मतलब कि ना, चेंज हो गई, मतलब उनकी आपे से बाहर होती चली जा रही है यहाँ पर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन पता है क्या है, अब आप ना नरिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, अब आप ना एक नए तरीके से अपने आप को ना, मतलब कि बहुत अच्छे से रीबिल्ड करते हुए दिख रहे हो। देखो यहाँ पर भी फुल मून दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो इसलिए मैं चीज कह रही हूँ। और आज से पास्ट जो इससे पहले वाली जो वीडियो उसको देखना जरूर जाकर, उसमें भी सेम रीडिंग्स निकल कर आई थी, ये वाला चीज है। तो पॉजिटिवली अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ ना, तो एक पॉजिटिव लेवल पर बहुत ज्यादा, लाइक यू नो, मतलब एक जो नरिश वाली एनर्जी आप लोगों की निकल रही है ना, तो मतलब एक लेवल पर ना अब आपके पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपके अंदर। या तो आपने अपनी लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया जिनकी वजह से आप खुश रहना शुरू हो गए हो,
ये वाला चीज है, क्योंकि टेलीपैथी ना बहुत हाई लेवल पर वर्क करती है हमारी लाइफ में, तो ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। तो अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इस पर्टिकुलर न्यू लाइक फुल मून पर एनर्जीज कुछ इस तरीके से निकल कर आई हैं कि मतलब नाउ अब एक न्यू बिगनिंग का टाइम है इस रिलेशनशिप में, ये वाला चीज है। क्योंकि आपके पर्सन ना एक्चुअली में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। इट इज नॉट अबाउट कि उन्होंने मतलब उनको अकेला लगा इसलिए वो आगे नहीं, उनको एक्चुअल में कहीं ना कहीं वर्थ समझ में आई है। आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनना शुरू करो। ये वाला चीज है, बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा आपकी लाइफ में। ये इंट्यूटिवली माइंड में आया है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला चीज है। तो बहुत पॉजिटिवली अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना, तो अब आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ ये चीज चल रही है कि अब यहाँ पर सच बोलना जरूरी है, समझे? क्योंकि आपके पर्सन को पहले पता है, आपके पर्सन ना आपको चेस करना चाहते थे, मतलब खुद को चेस करवाना चाहते थे आपसे। अगर एक पॉजिटिव मैनर में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन ना चाहते थे कि वो गए हैं ना तो आप उनको चेस करो, आप उनके पीछे पीछे आओ, आप उनको मनाओ, आप उनको सॉरी बोलो। लेकिन आपने क्या किया, यू आर बिकमिंग प्रॉपर अपोजिट, ये वाला चीज है। तो उस पर्टिकुलर टर्म पे पता है अब क्या हो गया, अब आपके पर्सन के माइंड में ना इनसिक्योरिटीज भी डेवलप हो गई हैं कि अब इन चीजों को खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली अब मुझे यहाँ पर सच बोलना जरूरी है कि मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ। क्योंकि अब पता है क्या हो रहा है, अब आपके पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं अब आपका पर्सन ना परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि उन्होंने पहले इंटेंशनली आपसे डिस्टेंस तो बना लिया, लेकिन अब दोबारा आपको अप्रोच कैसे करे। वो चाहते थे कि आप खुद कोशिश करके उनके साथ मेंड हो जाओ, मतलब उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जीज जो है बिल्कुल अपोजिट निकल गई, समझे? क्योंकि ये चीजें तब होती है ना, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत लंबे टाइम से आपको मतलब कि ना मतलब आपके साथ आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है बहुत लंबे टाइम से, बहुत ज्यादा। मतलब जब मन करता है ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है, जब मन करता है तो ये पर्सन वापस आ जाता है। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जो भी पर्सन होता है वो इतने हाई लेवल पे कितने टाइम तक वो इस चीज को अप्रोच करेगा। तो अब बस ये चीज हो गई, आपके पर्सन चाहते तो थे चीजों को सही करना, लेकिन उनका तरीका गलत था, जहां पर आपने भी अपना पेशेंस लूज कर दिया, ये वाला चीज है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आपके पर्सन की इंटेंशंस निकालेंगे, ये हमने फीलिंग्स टेक कर ली, इंटेंशंस निकालेंगे यहाँ पे हम आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन एक्चुअल अब इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से वीडियो अगर यहाँ तक कनेक्ट हुई है, रीडिंग अगर कनेक्ट हुई है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कि मैं आपको पॉजिटिव कर पा रही हूँ। ठीक है, ये वाला चीज है। और कमेंट करके बिल्कुल भी मत बताना, बिल्कुल भी मत बताना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं क्या बोल रही हूँ सॉरी। ओके, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द इंटेंशंस वाला पार्ट, कि आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज इग्नोर करना, ये मेरा ही डॉगी है। अब मैं बिजी हूं ना तो वो मतलब ढूंढ रहा है मुझे, ये वाला चीज है। ठीक है, तो प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। ठीक है, ठीक है। तो क्या चाहते हैं आपके पर्सन, व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर? ठीक है, इंटेंशंस यहाँ पे है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सेकंड चांसेस, ये कार्ड बहुत आ रहा है, मेक अ चॉइस, ओके, टेक अ ब्रेक, अनकंडीशनल लव, और उसी के साथ है यहाँ पर ग्रैटिट्यूड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास यहाँ पर ट्रू लव। ओ माय गॉड, आंखें खोल दी आपने इस इंसान की, सच बता रही हूँ मैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर हम इन कार्ड्स को। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। ठीक है। सेकेंड चांसेस को कर रहा है हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मेक चॉइसेस को कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। टेक अ ब्रेक को कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अनकंडीशनल लव को कर रहा है द ओ माय गॉड द सन, लियो साइन, पावरफुल। ग्रैटिट्यूड को कर रहा है यहाँ पर 3 ऑफ स्वर्ड्स। एंड ट्रू लव को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। एक चीज बोलूं, आपके पर्सन को ना बहुत मेजर लेवल पर, ये देखो सोलमेट वाला कार्ड, सोलमेट वाली एनर्जी निकल कर आई है, पेशेंस का कार्ड भी निकल कर आया है। एक चीज बोलूं, आपके पर्सन को ना, सच बोल रही हूँ, ये चीज समझने में बहुत ज्यादा देर हो गई है इस टाइम पर कि आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी कैसी है। समझे? अब आपके पर्सन पता है क्या कर रहे हैं, वो बस बैठ के, क्योंकि जो भी हैपनिंग्स नहीं है, ओवरऑल चीज यहाँ पर ये आई है कि आपके पर्सन ना, पता है क्या है, एक चीज मैं बोलूंगी, यहाँ से भी मेक अ चॉइस का कार्ड आया है, जो हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड होता है, और यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन ने ना आपकी वर्थ नहीं समझी। शुरुआत से आपके पर्सन के पास इतने ज्यादा ऑप्शंस रहे हैं ना, जिन ऑप्शंस में आपके पर्सन उलझ के रह गए। समझ रहे हो ना? और उस पर्टिकुलर जेनर में उस पर्सन ने आपको यहाँ पर खो दिया। समझो एक बात को इस टाइम पे, क्योंकि अगर अभी आप दोनों के अंदर मतलब अगर अभी आप दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के विजुअलाइजेशन यही है कि अब आप उनके साथ कॉन्टिन्यूएशन में नहीं रहना चाहते। समझे? क्योंकि शायद आप नेगेटिव हो जाते हो बहुत बार। शायद आप जब इस पर्सन का गुस्सा, मतलब जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एफर्मेशंस बोल देते हो। तो उस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से ना आपके पर्सन को एक नेगेटिविटी भी पहुंचती है। ये वाला चीज है। तो क्यों, पता है क्यों? क्योंकि अब आपका पर्सन चाहता है कि आप उसको अप्रोच करो। इसलिए पता है क्या होता है, बहुत से लोगों को शायद ड्रीम्स भी आ रहे होंगे कि वो रिकनसाइल हो गए। बहुत से लोगों को ये भी आ रहा होगा कि बस अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि आपका पर्सन एक्चुअली में मतलब कि टेलीपैथी यूज कर रहा है आपके साथ। इसलिए आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव विजन्स दिखने शुरू हो गए हैं। अब पता है क्या है, वो अपनी चीजों में बिजी होकर ना अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक्चुअल में अगर यहाँ पर कोई चीज देखी जाए, तो आपका पर्सन अभी इमोशनली बहुत वीक पड़ा हुआ है। तो जब तक, पता है क्या होता है, हम अपनी लाइफ को तब तक स्टेबिलिटी में नहीं ला सकते जब तक हम इमोशनली स्टेबल नहीं है। ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे? और अब यहाँ पे चीज इसी तरीके की हो रही है कि सेकेंड चांस, अब आपके पर्सन सेकेंड चांस मांगना तो चाहते हैं, और बहुत तेजी से कम्युनिकेशन आपकी तरफ में आते हुए भी देख रही हूँ, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे। तो पता है क्या है, सेकेंड चांस के लिए अब आपके पर्सन मुझे आपको अप्रोच करते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि पता है क्या, यहाँ पे ना बहुत हाई लेवल पे कुछ ऐसे मतलब कि रियलाइजेशंस हैं कि आपके पर्सन ने ना अपनी नेगेटिविटी की वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, मतलब कि ना खुद ही मतलब आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थे ना इस पर्सन के लिए, जो इस पर्सन को दोबारा कभी मिलेगी ही नहीं। समझे? इस पर्सन ने अपनी इनसिक्योरिटीज के चक्कर में ना आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, लिटरल। ऐसा आपने फील भी किया है। आप इस पर्सन के लिए ना बहुत अच्छा फील करते थे, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में से बाहर निकाल दिया। ये वाला चीज है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी एक हाई लेवल पे। तो पॉजिटिवली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो वही नेगेटिविटी अब आपके पर्सन को अंदर ही अंदर खा रही है। तो अब उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि अब एक्चुअल में चॉइसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं किसी एक और मतलब कि मतलब जगह पर आपके पर्सन थॉटफुली खुद को, मतलब कि वो कर रहे हैं, अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस मतलब तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, इसलिए उन्होंने पॉजिटिवली यहाँ पर ब्रेक लिया हुआ है। समझे? ये वाली चीज है। इंटेंशंस नॉर्मली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो वो एक्चुअल में यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर इस पावरफुल चीज को समझना चाहते हैं कि ये है क्या।
क्योंकि आपके पर्सन इतना ज्यादा पावरफुली अवेकन नहीं है कि वो इतनी डीप चीज को इतने क्लियरफुली समझ पाए, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा ना मतलब नेगेटिविटी फील हो रही है, ये वाला चीज है। तो उस लेवल पर अब इस पर्टिकुलर चीज को वो एक्चुअल में समझने के लिए हैपनिंग्स करना चाह रहे हैं, समझे, ये वाला चीज है। इसलिए अब वो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड तो देते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन भी है कि किन मतलब कि पता है क्या हुआ है आपके साथ, क्या मतलब आपके पार्टनर के साथ ना बहुत ज्यादा हैवी कर्मा भी रिलीज हुआ है। कर्मा इन द सेंस अगर मैं बात करूँ ना तो पॉजिटिवली यहाँ पर ना जिस तरीके का पेन आपके पर्सन ने आपको दिया ना, वही सेम पेन मैं आपके पर्सन को भी फील करते हुए देख रही हूँ यहाँ पर, ये वाला चीज है। लेकिन ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कार्मिक पैटर्न से आपके पर्सन का माइंड भी क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, समझे। तो ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में बहुत हाई लेवल पर पॉजिटिवली आई है, ठीक है ना। सो अब हम लव मैसेजेस निकाल देते हैं आपके पर्सन की साइड से कि एक्चुअल में आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को, ठीक है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास आई हेट यू, जेलसी, गुस्सा, नाराजगी। ओके, योर सेक्सी बॉडी हैज बीन ड्रूलिंग। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हो, ये वाला चीज है, अट्रैक्टेड है भी। जहां पे लविंग एनर्जी होती है ना वहां पर इंटीमेसी बहुत हाई लेवल पे रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, सो पावरफुल, सो गुड, ठीक है। जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं योर पार्टनर इज डूइंग समथिंग एट योर बैक। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। शायद आपके पिक्चर्स को, मैं कह रही हूँ ना टेलीपैथी हो रही है, बस ये उसी का आंसर था, ठीक है। सारे ही ये वाले कार्ड जाते हैं, मैं चाहती हूँ ये वाले कार्ड्स भी आए। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, बहुत बहुत पावरफुल क्रश है आपके पर्सन का आपके ऊपर, ठीक है। और देख लेते हैं, आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। हो सकता है कि आपके पर्सन अपने चाइल्डहुड मतलब उनका एक पास्ट रहा हो चाइल्डहुड में जिनसे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आई ट्राई टू कॉपी यू, मतलब अब जो सेपरेशन हुआ है ना कहीं जिस तरीके से आप अपने आप को पावरफुल बना रहे हो, कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन भी इस चीज को मतलब अपने ऊपर ट्राई कर रहे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, अपने फ्रेंड्स वगैरह में बातचीत कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है ना। लेट मी परस्यू यू, अट्रैक्ट करो इस पर्सन को, ठीक है, चेज नहीं करना है इतना ज्यादा, पॉजिटिवली अट्रैक्ट करो। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ड्रीम कर रहे हैं ये और करते भी आए हैं ये, ठीक है ना। थोड़े से कार्ड और निकालूंगे, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, ठीक है। बहुत ज्यादा ही इमोशनल अटैचमेंट है आपके पर्सन को आपसे, विच इज सो ग्रेट। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, ये पता है इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, गुस्से वाली एनर्जी है ना, आई हेट यू वाली चीज भी आई है, लेकिन इनर जो हार्ट फीलिंग्स है, आई नो यू आर द वन फॉर मी, इस पर्सन को पता है कि आप हो इसके लिए, इसलिए ये बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके पर्सन के साथ इसलिए बनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपको अप्रोच नहीं करता, आपको मतलब कि अप्रिशिएट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके बहुत पावरफुल चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी दिखी, दिखाना भी चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू, समझे। होप लूज नहीं करनी है, थिंग्स आर सो पॉजिटिव सो गुड, फेथ रखो चीजों के ऊपर, थिंग्स विल टर्न आउट, ठीक है। सो दिस वाज इट, ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और उसी के साथ साथ कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना, मैं ऐसी वीडियोस रोज लेकर आती हूँ,
ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। ठीक है, मैं फिर मिलूंगी कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।